एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। वो गांव के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी में अकेला रहता था। उसके पास ना परिवार था ना कोई अपना। गांव वाले उसे देखकर दया तो करते थे, लेकिन कोई उसके करीब नहीं आता था। आरव हमेशा चुप रहता था, क्योंकि उसके दिल में बचपन से एक सवाल जल रहा था। उसके माता पिता की मौत आखिर कैसे हुई? गांव वालों का कहना था कि कई साल पहले उसके घर में आग लग गई थी और उसी आग में उसके माता पिता मर गए। लेकिन आरव को हमेशा लगता था कि इस कहानी के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। एक रात वो अपनी माँ की पुरानी तस्वीर देख रहा था। तभी उसे अपना बचपन याद आने लगा, जब उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी और उसके पिता उसे कंधे पर बैठाकर मेले घुमाते थे। उनकी छोटी सी झोपड़ी में गरीबी जरूर थी, लेकिन प्यार बहुत था। फिर अचानक उसे वो भयानक रात याद आई। चारों तरफ आग लगी हुई थी, लोग चिल्ला रहे थे और एक आदमी उसके पिता को आग में धक्का दे रहा था। आरव डर कर उठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। बाहर जोरदार बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलो जल्दी! आरव डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने गांव का बूढ़ा आदमी रघु खड़ा था। उसके कपड़े खून से सने थे और वो बुरी तरह कांप रहा था। आरव उसे तुरंत अंदर ले आया। रघु ने कांपती आवाज में कहा, तेरे मां बाप की मौत हादसा नहीं थी। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघु बोला, गांव का मुखिया ठाकुर वीरेंद्र, उसी ने तेरे पिता को जिंदा जलवा दिया था। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन क्यों? रघु ने कहा, क्योंकि तेरे पिता ने ठाकुर की चोरी पकड़ ली थी। रघु ने कहा, ठाकुर वीरेंद्र गांव वालों का पैसा छुपा कर रखता था और सबको गरीब बनाए रखता था। तेरे पिता सच सबके सामने लाना चाहते थे। तभी बाहर घोड़ों की आवाज आने लगी। रघु डर गया। वो लोग आ गए। अगर तुझे पूरा सच जानना है तो पुराने कुएं के पीछे छुपा संदूक ढूंढना, उसमें सबूत हैं। इतना कहकर रघु बाहर भागा, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार गोली चली। रघु जमीन पर गिर पड़ा। आरव डर से कांपने लगा। बारिश के बीच ठाकुर वीरेंद्र खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। बहुत सवाल पूछने लगा है तू। आरव तुरंत पीछे के रास्ते से भाग गया। वो पूरी रात जंगल में भागता रहा। बारिश लगातार हो रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। पीछे से घोड़ों की आवाजें आ रही थीं। ठाकुर के आदमी उसे ढूंढ रहे थे। आखिर थककर आरव एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो जोर जोर से रोने लगा। मेरे माँ बाप ने किसी का क्या बिगाड़ा था? तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आई, सच्चाई से कभी मत डरना बेटा। आरव ने अपने आंसू पोंछे। उस रात पहली बार उसके अंदर डर की जगह गुस्सा भर गया। अगली सुबह वो पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहां सब कुछ सुनसान था। आरव मिट्टी हटाने लगा। काफी देर बाद उसे जमीन के नीचे एक पुराना संदूक मिला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के थे, गांव वालों के पैसे थे और ठाकुर के अपराधों के सबूत थे। साथ ही एक पुरानी डायरी भी थी। आरव समझ गया, ये उसके पिता की डायरी थी। आरव कांपते हाथों से डायरी पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, अगर ये डायरी आरव तक पहुंचे तो समझना मैं जिंदा नहीं हूं। बेटा, हमेशा सच का साथ देना। ठाकुर वीरेंद्र गांव वालों का पैसा चुराता है और जो भी उसके खिलाफ जाता है वो उसे खत्म कर देता है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार पूरा सच पता चल चुका था। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, अब वो संदूक मुझे दे दे। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। ठाकुर वीरेंद्र अपने आदमियों के साथ खड़ा था। ठाकुर वीरेंद्र के हाथ में बंदूक थी। तेरे माँ बाप की तरह तुझे भी खत्म कर दूंगा। आरव डर जरूर गया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, आज पूरा गांव सच जानेगा। ठाकुर हंसने लगा। कोई तुझ पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन तभी पीछे से गांव वालों की आवाजें आने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव वहां पहुंच गया। असल में आरव पहले ही कुछ लोगों को वहां बुला चुका था। आरव ने सबके सामने डायरी और सबूत दिखाए। गांव वाले हैरान रह गए। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, हमने इतने साल एक शैतान पर भरोसा किया। ठाकुर वहां से भागने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। आरव ने आसमान की तरफ देखा। माँ बाबा, आज आपको इंसाफ मिल गया।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।